नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यूज़ की जो आज सुर्खियों में है। बात करें कि आखिर ये न्यूज़ है क्या। तो ये न्यूज़ आती है कर्नाटक राज्य से, क्योंकि कर्नाटक राज्य ने एक बड़ी घोषणा की है। घोषणा क्या है? तो कर्नाटक ने अब डेंगू को महामारी घोषित कर दिया है। जब से कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई, तब से ये न्यूज़ चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर ये न्यूज़ है क्या, और इससे जुड़ी हुई जो भी बातें होंगे कि आखिर महामारी क्या होती है, डेंगू क्या होता है, डेंगू के अलग अलग प्रकार क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, महामारी कैसे फैलती है और कब महामारी घोषित की जा सकती है, ये सारे तथ्य होंगे जिन पर आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लें कि आखिर न्यूज़ क्या है। तो देखिए, न्यूज़ यही है कि कर्नाटक में अब डेंगू को महामारी घोषित कर दिया गया है। और ये अगर बात करें तो न्यूज़ के अलग अलग जो फॉर्मेट हैं, न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल्स हैं, या और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है। जैसे अगर बात करें न्यूज़पेपर की, तो द इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इसे दर्शाया है, इंडिया टुडे ने दर्शाया है, इंडियन एक्सप्रेस ने दर्शाया। ऐसे सारे चैनल पर, सारे न्यूज़पेपर पे ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है। न्यूज़ क्या है? कर्नाटका डिक्लेयर्स डेंगू एन एपिडेमिक। ये कहा जा रहा है कि कर्नाटका ने डेंगू को एपिडेमिक घोषित कर दिया है। यही न्यूज़ है, क्योंकि अगर बात करें तो कर्नाटक में डेंगू के केसों के बढ़ते मामले देखने को मिले हैं, और इसी के चलते कर्नाटक में जो सिद्धरमैया कह सकते हैं सरकार है, वो एक्शन मोड में आ चुकी है। और उसके बाद क्या है कि देखें तो वहाँ डेंगू को महामारी घोषित कर दिया गया है। इसी कारण से बड़े स्तर पे इसकी चर्चा हो रही है। यही नहीं, बात करें तो वहां पर सरकार ने यह भी कह दिया है कि नियम न मानने वालों पर होगी अब कार्रवाई। और इसके साथ क्या है कि सरकार ने अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि उन लोगों को दंडित किया जाए जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जो लोग मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए उपाय करने में विफल रहते हैं, तो उन पर अब कार्रवाई हो सकती है। ये कहना है कर्नाटक राज्य सरकार का। तो इस तरह से ये बातें कही गई हैं। यही न्यूज़ है, और इस कारण से क्या है कि डेंगू जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं कि आखिर डेंगू होता क्या है। तो देखिए, डेंगू एक मच्छर जनित वायरल संक्रमण है जो दुनिया भर में जो ट्रॉपिकल रीजन है, टेम्परेट रीजन है, यहाँ वाले जो क्षेत्र हैं, ये जो क्लाइमेटिक जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा जीनस फ्लेविवायरस डेंगू वायरस के कारण ये होता है। इसका प्राथमिक जो रोगवाहक है वो क्या है? तो वो फ्लेविवायरस कह सकते हैं, या फिर ये कहें तो इसका जो रोगवाहक है वो एंडीज एजिप्टी मच्छर होता है। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो इस मच्छर के कारण चिकनगुनिया और जीका संक्रमण भी हो सकता है, और ये होता भी है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे आपके आसपास कोई व्यक्ति होता है तो ये कहा जाता है कि इसे चिकनगुनिया हो गया है। तो उसका संबंध कहाँ से है? तो वो यहीं से है। इसके अलावा अगर बात करें तो विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है, जो WHO है, इसके अनुसार यह वायरस गर्भवती मां से बच्चे में भी फैल सकता है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि यदि कोई इस तरह का जो एंडीज इजिप्टी मच्छर है उसके काटने से अगर कोई महिला या प्रेग्नेंट महिला है जिसे ये मच्छर काटता है, तो उसका जो प्रभाव होगा उस प्रेग्नेंट महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर भी हो सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा डेंगू के 4 प्रकार हैं जो संक्रमण का कारण बनते हैं, जैसे DENB फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इनमें से प्रत्येक में विषाणु का जो स्तर होता है वो अलग अलग होता है। इसके अलावा अगर बात कर लें कि डेंगू में लक्षण क्या देखने को मिलते हैं, इसमें हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, आंखों में आपके दर्द हो सकता है, अचानक तेज फीवर हो सकता है, आपके जो बोन्स है, जो हड्डियां हैं, उनमें आपको पेन फील हो सकता है, जो मांसपेशियां हैं उनमें आपके दर्द हो सकता है, जो जॉइंट्स हैं, वहाँ जो जोड़ हैं वहाँ पर भी आपको दर्द महसूस हो सकता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर डेंगू होता क्या है और उसके लक्षण क्या हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है, चूँकि ये कहा गया कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा, या ये घोषणा की गई है कि डेंगू क्या है, वो एक एपिडेमिक है।
ये महामारी है, तो थोड़ा सा आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर महामारी होती क्या है। और इसमें 2-3 वर्ड होते हैं, जैसे अगर बात करें तो एंडेमिक होता है, एपिडेमिक होता है और पैंडेमिक होता है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर भी आपको पता होना चाहिए। जैसे बहुत पहले ये कहा गया था कि जो कोरोना का प्रभाव देखने को मिला था वो क्या है, कोरोना एक पैंडेमिक बीमारी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा इनमें अंतर स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि एपिडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक होता क्या है। तो देखिए, कोई बीमारी निश्चित दायरे या सीमा में अगर उसका प्रभाव होता है तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है, लेकिन जब वो दूसरे देशों में दाखिल होने लगे और उसके फैलने का जो खतरा है और ज़्यादा बढ़ने लगे तो उसे ही पैंडेमिक कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एपिडेमिक है यही इसी का जब प्रभाव तेजी से बढ़ने लगता है, इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बढ़ जाता है, यानी एक देश से ये दूसरे देश में अंतर्देशीय बीमारी के रूप में फैलने लगता है, तो यही एपिडेमिक पैंडेमिक हो जाता है। दूसरी अगर बात करें तो इसमें अगर देखें थोड़ा सा डिटेल में कि एपिडेमिक होता क्या है, तो एक महामारी यानी एपिडेमिक एक ऐसी बीमारी है जो एक समुदाय, एक आबादी या क्षेत्र के अंदर बड़ी पैमाने पर लोगों पर असर डालती है। एक तय वक्त में फैले हुए भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या के एक बड़े हिस्से पर इस बीमारी का असर देखने को मिलता है। सामान्य तौर पे ये एक वायरल बीमारी होती है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा देखें कि एंडेमिक आखिर क्या होता है, तो एक ऐसी बीमारी जो किसी खास शख्स या देश से संबंधित होती है। जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में आप देखेंगे कि खास तौर पे वहीं देखने को मिलती हैं, तो इस प्रकार की जो बीमारी होगी उसे एंडेमिक कहते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और देखने को मिलता है, आउटब्रेक, यानी जो प्रकोप हम बोलते हैं, यानी आउटब्रेक होता है किसी खास क्षेत्र में देखें तो किसी खास प्रकार के बीमारी या प्रकोप हमें देखने को मिलते हैं। ये स्थानीय केसों यानी एंडेमिक की संख्या की अपेक्षा ये बढ़ोतरी इनमें अधिक होती है। ये एक नए क्षेत्र में एक अकेला केस भी हो सकता है और यदि इसे जल्दी काबू नहीं किया जाए तो इस प्रकार के जो आउटब्रेक हैं ये एपिडेमिक का रूप ले लेते हैं। जैसे किसी खास क्षेत्र में प्रभाव होगा लेकिन धीरे धीरे अगर उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर ये एंडेमिक एपिडेमिक बन जाता है। और जब एपिडेमिक का दर अधिक होता है, इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो फिर एपिडेमिक क्या हो जाता है, वो पैंडेमिक का रूप ले लेता है। अब थोड़ा सा जो महामारी है यानी पैंडेमिक है उसको थोड़ा सा अगर और स्पष्ट करने का प्रयास करें तो अगर WHO की हम जो रिपोर्ट्स है उसकी माने तो जब किसी बीमारी की वृद्धि कह सकते हैं घाती स्तर पे हो, यानी कि वो बीमारी क्या है कि बड़े ही तेजी दर से बढ़े, तो इस प्रकार की जो बीमारी होती है उसे महामारी घोषित किया जाता है। इसका मतलब सामान्य तौर पे यही होता है कि जो वृद्धि दर है वो तेजी से आसमान छू ले हर दिन के, यानी देखें तो इसके जो मामले हैं वो पिछले दिन से कई गुना ज़्यादा तेजी से बढ़े। जैसे कोरोना के मामले में देखा गया था कि कोरोना के जो मामले थे वो पिछले दिन की अपेक्षा आज के दिन का जो अंतर होता था वो कई गुना होता था, यानी कई कह सकते हैं कि दर से उसके कई गुना वो बढ़ते मामले देखने को मिले थे। इस कारण से कोरोना को कह सकते हैं कि महामारी घोषित किया गया था। इसके अलावा जैसे अगर बात करें कि कोरोना घोषित हुआ था, ठीक वैसे ही 2009 में स्वाइन जो फ्लू हुआ था उसे भी महामारी घोषित किया गया था। और महामारी होने के अधिक संभावना तब होती है जब वायरस बिल्कुल नया हो। जैसे कोरोना के मामले में देखा गया था कि जो वायरस था वो क्या है कि वो नया था और इसी कारण से आसानी से लोगों में उसका जो संक्रमण है वो तेज़ी से फैलता है, संक्रमित लोग होते जाते हैं और लोगों के बीच में संपर्क से जो प्रभाव है वो निरंतर फैलते रहता है। तो इस तरह से क्या है कि हमने देख लिया कि आखिर एपिडेमिक क्या है, एंडेमिक क्या है, पैंडेमिक क्या है। अब इसमें अगर हम बात कर लें कि आखिर जो महामारी होती है ये कब घोषित की जाती है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है और इसको खास तौर पे अगर हम WHO के अनुसार देखें तो किसी भी बीमारी के महामारी होने की जो घोषणा है उसके कारण होने वाली जो मौतें हैं और पीड़ितों की जो संख्या है ये उस पर डिपेंड करती है, उसी आधार पर महामारी की घोषणा होती है। जैसे अगर बात करें 2003 में सार्स कोरोना वायरस के
सामने आए थे और उससे 26 देश प्रभावित हुए थे। इसके बाद उसे महामारी घोषित कह सकते हैं कि नहीं किया गया था। और किसी बीमारी को महामारी घोषित करने का जो फैसला है वो WHO करता है। इसमें देखिए, सामान्य तौर पे महामारी नहीं घोषित की जाती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोगों के बीच में अफवाह फैल जाता है, लोगों के बीच में कह सकते हैं कि घबराहट होने लगती है। इसीलिए क्या है कि पहले इस तरह की कोई घोषणा नहीं की जाती है कि कोई ऐसा जो प्रभाव है वो महामारी का प्रभाव है। ऐसे कई सारे मामले आप देख सकते हैं, जैसे क्यों पहले नहीं की जाती है महामारी की घोषणा। जैसे आप देखे होंगे कि कोरोना जो था उसको पहले महामारी नहीं घोषित किया गया, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि उसके मामले जैसे जैसे बढ़ते गए उसके बाद उसे पेंडेमिक घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, कि किस संदर्भ में जो कर्नाटक है उसने डेंगू को महामारी एपिडेमिक घोषित किया है, ये पूरा मामला क्या है, और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर भी हमने प्रकाश डाल लिया। अब आज की चर्चा पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, तो डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो मच्छर से फैलता है। इसको निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? विकल्प दिए गए हैं, हड्डी तोड़ ज्वर, पीत ज्वर, काला ज्वर और इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये मामला क्या था और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर भी हमने चर्चा कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।